ओम शांति। हम सातों गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि उनमें आपस में क्या संबंध और क्या अंतर है। ये गुण क्या हैं? जिस्मानी पवित्रता और रूहानी पवित्रता में क्या अंतर है? ये प्रश्न आत्मा और शरीर की शुद्धता को दो अलग अलग दृष्टिकोणों से समझने में मदद करता है। एक बाहरी जिस्मानी और एक आंतरिक रूहानी। आइए इसे स्पष्ट उदाहरणों सहित और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। पहला प्रश्न है, जिस्मानी पवित्रता क्या है? उत्तर, जिस्मानी पवित्रता का अर्थ है शरीर, व्यवहार और जीवन शैली में सफाई, मर्यादा और सामाजिक रूप से शुद्ध आचरण। सामाजिक रूप से हमारे जो आचरण हैं वो कैसे हैं? वो शुद्ध हैं। ये शरीर की दृष्टि से पवित्रता। शरीर की दृष्टि से पवित्रता क्या है? शरीर साफ रखना, व्यवहार अच्छा करना और जीवन शैली में सफाई और मर्यादा। साफ सफाई और मर्यादा। सामाजिक रूप से शुद्ध आचरण होना चाहिए, सबके साथ अच्छा आचरण करने वाला हो, तो उसे क्या समझा जाता है? शरीर की पवित्रता। हाँ जी, कुछ भी शरीर की साफ सफाई, घर की साफ सफाई जिस्मानी है ना भाई जी। जिस्मानी में तो संसार की बातें आएंगी ना। ठीक है, अब रूहानी की तरफ चलेंगे। आइए पहले इसका उदाहरण देख ले। जिस्मानी के उदाहरण हैं स्वच्छ वस्त्र पहनना, शरीर को साफ साफ रखना, साफ सफाई से रखना, किसी से शारीरिक दुर्व्यवहार नहीं करना, सामाजिक मर्यादा में रहना। सामाजिक मर्यादा क्या है? जैसे विवाह के बाद ही शारीरिक संबंध निभाना, जिसके साथ विवाह किया है उसी के साथ संबंध निभाना, ये सामाजिक पवित्रता है। ये पवित्रता मुख्यतः समाज और शरीर से संबंधित है। ये जरूरी तो है, लेकिन आत्मा की शुद्धता के बिना अधूरी है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं है तो ये शुद्धता, ये पवित्रता भी क्या रहती है? अधूरी रहती है। जिस्मानी पवित्रता आत्मा की पवित्रता के बिना अधूरी है। बोले ये तो सामाजिक रूप से जो कहा जाता है, परंतु जब तक शरीर पवित्र, शरीर में ये सारी चीजें हैं, परंतु यदि आत्मा ही अंदर शुद्ध नहीं है तो ये भी क्या हो जाएंगे? अशुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि आदत तो आत्मा में है ना, तो मुझे साफ सफाई से रहना है कि नहीं रहना है? आत्मा में है ना। आत्मा शुद्ध है तो ये सारी चीजें होंगी। आत्मा के बिना ये भी अधूरे हैं, ये अपने आप नहीं निभाए जा सकते। ये संस्कार तो आत्मा बनाने ना, कि मैंने सबको गंदी नजर से देखना है कि सबको अच्छी नजर से देखना है। आत्मा द्वारा ही शरीर होता है। हाँ, शुद्धता या अशुद्धता ये हो गया ना। बोल चाल, उठना बैठना, अच्छे संबंध, गंदे संबंध, ये उसके द्वारा, आत्मा के द्वारा। तो आत्मा को शुद्ध बनाना। इसीलिए लिखा कि जिस्मानी पवित्रता आत्मा की पवित्रता के बिना अधूरी है। अब रूहानी पवित्रता क्या है? रूहानी पवित्रता आत्मा की पवित्र अवस्था है। जब आत्मा वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होकर परमात्मा की याद में स्थित होती है,
ये विचारों, दृष्टि और भावनाओं की पवित्रता परमात्मा के डायरेक्शन पर चलती है, तो ये है विचारों, दृष्टि और भावना की पवित्रता। जैसे आत्मा पवित्र हो गई तो शरीर ऑटोमेटिकली उसके कर्म, हाँ। शरीर तो ऐसे विकार ही है, हैं? शरीर के जो कर्म होंगे वो वो चाल, उठना बैठना, व्यवहार, मैं आत्मा हूं की स्थिति में स्थित रहना। मैं आत्मा हूं की स्थिति में स्थिर रहना। सब आत्माओं को भाई भाई के रूप में देखना। ब्रह्मचर्य की दृष्टि, हर कर्म में पवित्रता की भावना होना। ये पवित्रता सच्ची ब्रह्मचर्य अवस्था कहलाती है, जिसमें आत्मा परमात्मा से शक्ति लेकर भीतर से पवित्र बन जाती है। मुख्य अंतर हम तालिका से देखेंगे। आधार शरीर, जिस्मानी जो है शरीर, बाहरी व्यवहार, शरीर और बाहरी व्यवहार से क्या मिलता है? जिस्मानी पवित्रता, शरीर और बाहरी व्यवहार। और आत्मा, संकल्प, दृष्टि और भावना, इनके आधार पर आत्मिक पवित्रता, रूहानी पवित्रता। जिस्मानी पवित्रता का आधार है शरीर और बाहर का व्यवहार, और रूहानी पवित्रता का आधार है आत्मा, आत्मा में संकल्प, आत्मा के आधार पर दृष्टि और भावना। क्योंकि दृष्टि मतलब क्या होता है? हाँ, एटीट्यूड। दृष्टि का मतलब है, वृत्ति तो पहले हो गई, मतलब दृष्टि का मतलब है कि देखने की, देखना कैसे है? अंदर से है ना। दृष्टि देख तो रहे हैं, परंतु उसको देखना कैसे है? किस नजर से देखना है? वो रूहानी पवित्रता है। वहां पर रूहानी पवित्रता, भावना भी रूहानी है। मतलब उसके लिए पता कैसे, आधार क्या है उसका? आत्मा, संकल्प, दृष्टि और भावना। पवित्र भावना है, पवित्र दृष्टि है, पवित्र संकल्प है, तो रूहानी पवित्रता है। हाँ, हाँ, शरीर द्वारा, जिस्मानी शरीर द्वारा, बाहरी व्यवहार द्वारा। स्रोत कहाँ से आते हैं? जो हमारा समाज और संस्कार, नैतिकता, नैतिकता समाज हो गया जिस्मानी, और संस्कार, नैतिकता, ये आत्मा। परमात्मा की याद, आत्म ज्ञान, योग बल। जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, जितना हमारे पास आत्म ज्ञान होगा, जितना योग बल होगा, वह है रूहानी बल। प्रकृति में बाहरी और मर्यादित, प्रकृति तो बाहर की दिखाएगी ना, मर्यादा से, मर्यादा में रहो, मर्यादा में चलो। परंतु रूहानी पवित्रता में आंतरिक गहन संकल्पों में पवित्रता। प्रभाव, दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार, ये जिस्मानी पवित्रता है। आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो देवत्व जागृत होता है, अर्थात दैवी गुण जागृत होते हैं। देवत्व जागृत होना मतलब दैवी गुण जागृत होना। उदाहरण, साफ वस्त्र, अनुशासित जीवन शैली, ये जिस्मानी पवित्रता हो गई। ब्रह्मचर्य, सब आत्माएं भाई भाई हैं की दृष्टि से ये आत्मिक
रूहानी पवित्रता। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एक सुंदर उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति बाहर से बहुत साफ सुथरा है, अच्छे कपड़े पहनता है और समाज में शालीन व्यवहार करता है। ये जिस्मानी पवित्रता, ये जिस्मानी पवित्रता है। पर यदि उसी के मन में काम, ईर्ष्या, मोह, गलत दृष्टि है, तो ये रूहानी दृष्टि से अशुद्ध है। रूहानी दृष्टि से, जिस्मानी रूप से शुद्ध है, पवित्र है, रूहानी मन क्या है, आत्मा का है, पर अंदर गंध है तो अशुद्ध है। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सबको आत्मा समझकर देखता है, परमात्मा की याद में स्थित रहता है, वो रूहानी रूप से पवित्र कहलाता है, चाहे उसका शरीर साधारण हो। प्रश्न 4, आध्यात्मिक निष्कर्ष क्या, रिजल्ट क्या निकला इसका? जिस्मानी पवित्रता बाहरी सफाई और शिष्टाचार है। रूहानी पवित्रता आत्मा की गहराई से पवित्रता, जिसमें दृष्टि, वाणी, संकल्प और व्यवहार परमात्मा की मर्यादाओं के अनुसार, समाज की मर्यादा नहीं, परमात्मा की मर्यादाओं के अनुसार होते हैं। बाबा कहते ब्रह्मचर्य सबसे महान तप है जो आत्मा को शक्ति देता है और देवता बनने की नींव रखता है। देवता बनने की नींव रखता है। निष्कर्ष, जिस्मानी पवित्रता जरूरी है, लेकिन रूहानी पवित्रता ही वे शक्ति है जो आत्मा को ऊंच बनाती और परमात्मा का सच्चा बच्चा बनाती है। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनाती है। रूहानी पवित्रता ही देवत्व की पहचान, दिव्य गुणों की पहचान है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।